नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मुस्कान सिंह चैनल पे। सो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। सो दोस्तों, बचे हुए दिन में हम लोगों को कैसे टारगेट बनाना है, कैसे पढ़ाई करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए, इनफैक्ट छोड़ी एसएससी के एग्ज़ाम के लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ बचे हुए हैं, 1 से 1.5 महीना। और एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए लगभग 60 से 65 दिन बचे हुए हैं। तो आप उस हिसाब से कैसे तैयारी करें ताकि आपको सब कुछ मिले और मार्क्स भी बढ़े और तैयारी भी करें। तो उसके लिए आपको स्मार्ट अप्रोच अपनाना पड़ेगा। स्मार्ट अप्रोच अपनाने के साथ साथ आपको हार्ड वर्क भी करना होगा, तभी फ्रेंड्स होगा। अब एक एक दिन इम्पॉर्टेंट है। आज लास्ट मई है, उसके बाद कल से 1 जून हो जाएगा, जुलाई, फिर अगस्त, 13 अगस्त तक एग्ज़ाम ही है। तो आप सोचिए कि आपके पास इतना कम दिन है और आपको तैयारी कैसी करनी है। तो कैसे करनी है ये नहीं सोचना है, आपको करके दिखाना है। अगर आपको अच्छे से और सच में एग्ज़ाम निकालना है तो, क्योंकि अब डींगे हाँकने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर डींगे हाँकते रहिएगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। क्योंकि आपके लिए हर सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप सिर्फ मैथ्स को दे रहे हैं तो ये गलत चीज़ है। आपको चारों सब्जेक्ट पे कमांड बनाना पड़ेगा, चाहे वो जीएस हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, मैथ हो। क्योंकि हर सब्जेक्ट कोई ना कोई स्टूडेंट का फेवरेट होता है। लेकिन अगर आप चारों सब्जेक्ट पे कमांड नहीं बनाइएगा तो आप सिलेक्शन से बहुत पीछे हो जाइएगा। तो आपको हर सब्जेक्ट का टाइम निकाल लेना है कि हमको किस सब्जेक्ट को कितना ध्यान देना है। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप मैथ्स को ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 घंटा दीजिए। 2 घंटा बहुत है मैथ्स के लिए। उसके जगह आप इंग्लिश और जीएस को ज़्यादा दीजिए ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा उसमें हो। तो ऐसे ही करके पढ़ना है। अगर आपका इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश को 2 घंटा दीजिए, इधर आप मैथ्स को टाइम दीजिए। अगर आपका दोनों अच्छा है तो आप जीएस को टाइम दीजिए। और आपका रीजनिंग में कुछ टॉपिक खराब है तो वो उसको सही कीजिए। तो आप फ्रेंड्स ऐसे करके पढ़ाई, अपने टारगेट बनाइए, तभी आपके कंप्लीट पूरे तैयारी होगी। क्योंकि अब बिल्कुल भी नहीं। और डेली आपको मॉक टेस्ट तो देना ही देना है। क्योंकि अगर मॉक टेस्ट नहीं दीजिएगा तो फिर तैयारी का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप लाइव मॉक भी दे सकते हैं। सैटरडे, संडे और मंडे 3 लाइव मॉक रहते हैं। सैटरडे को आप ऑलीवुड का दीजिए, संडे को आप आरबी का दीजिए और मंडे को 12 बजे तक द पंडित्स की रहती है। तो आप 12 बजे से पहले ही सुबह मॉक देके कंप्लीट कर लीजिए। तो आपके इतने फ्री मॉक्स मिल रहे। गगन प्रताप सर के भी ऐप पे फ्री मॉक आ रहे हैं। आपको जब टाइम ले, लेकिन आपको डेली 1 मॉक तो देना ही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 मॉक दे सकते हैं, लेकिन 1 मॉक तो अब देना ही है। अगर अब नहीं दीजिएगा तो कब दीजिएगा? क्योंकि अब तो बिल्कुल टाइम नहीं है। लोग बोलते हैं कि मॉक तो लोग 6 महीना पहले से लगाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपने अभी तक भी मॉक नहीं लगाया हुआ है तो आप लोग डेली मॉक लगाइए। कहीं से ले लीजिए, मॉक परचेज कीजिए, नहीं तो आप गगन प्रताप सर की ऐप से फ्री मॉक प्रीवियस ईयर लगाइए। और वीक में जो 3 मॉक आती है लाइव वाली फ्री, वो 4 मॉक उसको फ्री में लगाइए। कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेगा। और प्रीवियस ईयर मॉक आप गगन प्रताप ऐप से टेस्ट रैंकिंग से आप लोग लगा सकते हैं। अगर आपने टेक्स्ट बुक का पास लिया हुआ है तो अच्छी बात है, वहाँ से आप मॉक लगाइए। लेकिन मॉक लगाइए, डेली 1 मॉक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सब्जेक्ट को टाइम देना और मॉक एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बचे हुए दिनों में आपको इतना ही कुछ करना है फ्रेंड्स। एक्स्ट्रा अगर कुछ बचा हुआ है तो वो कर लीजिए, क्योंकि अब टाइम नहीं है। अगर अब भी नहीं कीजिएगा, अगर जून भी खत्म हो जाएगा तो जुलाई में आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जुलाई से तो एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ना स्टार्ट कीजिए फ्रेंड्स। और उम्मीद है कि आप लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। अगर कुछ कुछ चैप्टर बचे तो उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। नोट्स बनाइए और प्रॉपर और पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। चाहे वो कोई भी बुक है आपके पास, उससे क्वेश्चन लगाइए तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और तो इतना ही कुछ कीजिए फ्रेंड्स। बचे हुए दिन में जो है अगर कुछ भी सब्जेक्ट में कुछ बच रहा है तो आप उसको जल्दी से, क्लास बचा हुआ है तो कंप्लीट कीजिए। अब टाइम नहीं है कि आप सोचिएगा कि 2 दिन बाद कंप्लीट करेंगे, 3 दिन बाद करेंगे। वो वीडियो है, अगर आपको जैसे सुविधा मिलती है 1.5 या 2 के स्पीड पे आप देखिए और फटाफट नोट्स बनाइए और उसको रिविजन कीजिए। इतना कुछ आपको स्पीड में करना होगा। स्मार्ट अप्रोच अपनानी पड़ेगी और हार्ड वर्क करना होगा। आपको डेली 10 से 12 घंटे देने ही होंगे स्टडी को, नहीं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आप ठान लीजिए। बहुत ज़्यादा ही हार्ड कंपटीशन इस बार है सीजीएल को लेके। और इतना हार्ड कंपटीशन में अगर सिलेक्शन चाहिए तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ इतना कुछ कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स लोग को। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद।